प्रेज द लॉर्ड सभियों को। आज मुझे खुशी है कि फिर से मैं आपके साथ यहाँ पर जुड़ सकती हूँ। इस पेज के लिए, इस पेज के सभी मेंबर्स का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया है। आज भले ही हम अनेक ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कभी तूफान आता है तब परमेश्वर हमें शांति देता है। जब कभी तूफान आता है तब परमेश्वर उस पूरे तूफान को शांत करने वाला परमेश्वर है। तो आज जब हम पूरी दुनिया भर में अनेक अनेक चीजों से गुजर रहे हैं, मानो बड़े बड़े तूफान आज हमारे विरुद्ध आके खड़े हो गए हैं, आज हम परमेश्वर से इस समय जब हम आराधना करेंगे तब मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज परमेश्वर आपको एक शांति से भरने पाए, एक ऐसी शांति जो आपकी सोच से और समझ से परे है, एक ऐसी शांति जो आपको आगे जाने के लिए सहायता करेगी, एक ऐसी शांति कि इस तूफान के समय में भी आप परमेश्वर को पकड़े रहेंगे, एक ऐसी शांति जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में महान चमत्कारों को करेगा। तो आइए इस समय हम थोड़ा समय बिताएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद कि कोई भी बात हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती।
धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारे लिए एक चट्टान के जैसे हैं। हम आपके ऊपर स्थिर हैं, हम आपके ऊपर सुरक्षित हैं परमेश्वर। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में हम आपको आज के इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक व्यक्ति जो आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर जब हमने आपकी आराधना की है, जो परमेश्वर हमने आपके नाम की घोषणा की है, धन्यवाद कि परमेश्वर हम आपके अंदर सुरक्षित हैं, हम आपके अंदर बल पाते हैं, हम आपके अंदर ताकत पाते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आज हर एक को आपकी शांति से भर दीजिए, एक ऐसी शांति जो उनकी सोच से, उनकी समझ से परे है परमेश्वर। आज परमेश्वर उनको आपकी उपस्थिति में एक आराम मिलने पाए, एक सुकून मिलने पाए परमेश्वर, और परमेश्वर सारे बंधन आपके नाम में टूट जाने पाए। आज इस पूरे परमेश्वर सेशन को, इस पूरे परमेश्वर समय को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपकी इच्छा, आपकी योजना पूरी करिए परमेश्वर, हमें आपके अनुसार चलाइए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में हम करते हैं, आमीन। फिर से सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज का मेरा विषय है कीप योर कॉलिंग क्लोज टू योर हार्ट। अपनी बुलावट को अपने दिल के करीब रखें। लूका का पहला अध्याय 35 वचन। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वे पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। एक मालिक था और वे अपने इस्तेमाल के लिए एक पात्र को ढूंढ रहा था, एक बर्तन को ढूंढ रहा था जिसको वो इस्तेमाल कर सके। तो वो एक जगह जाता है जहां पर उसके सामने एक बड़ी सी अलमारी होती है और उस अलमारी में अलग अलग तरीके के बर्तन रखे होते हैं। जब वह वहां से गुजरता है वो सबसे पहले देखता है कि एक सोने का बर्तन रखा है। वो तो बहुत ही ज्यादा सुनहरा है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा है, उसमें अलग ही तरीके की चमक है। बहुत ही ज्यादा आकर्षित होते हुए वो उसे देखता है और सोने का बर्तन उसे कहता है, मालिक आप मुझे ले सकते हैं और मैं आपकी सेवा पूरी तरीके से घमंड से करने वाला हूँ। आप जब मुझे लोगों के सामने रखेंगे तो लोग तो बहुत ही ज्यादा मोहित होने वाले हैं, आनंदित होने वाले हैं। लेकिन मालिक कहता है नहीं, मुझे ऐसा पात्र नहीं चाहिए। वो थोड़ा और आगे बढ़ता है और देखता है वहां पे पीतल का बर्तन रखा हुआ है। वो पीतल का बर्तन तो बहुत ही ज्यादा ऊंचा था, बहुत ही ज्यादा लंबा था और बहुत ज्यादा सुंदर दिखने वाला था। वो बर्तन कहता है कि मालिक अगर आज आपने मुझे ले लिया और अगर आपने मुझे अपनी मेज पर सजाया तो सभी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन मालिक कहने लगा नहीं, मुझे ऐसा भी बर्तन नहीं चाहिए। वो थोड़ा और आगे बढ़ता है और देखता है वहां पे एक शीशे का बर्तन होता है। शीशे का बर्तन तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा होता है, उसका बहुत ही ज्यादा सुंदर आकार होता है और वो कहता है मालिक आप मुझे ले सकते हैं और आप देखिए मैं कितना ज्यादा नाजुक हूं, मैं कितना ज्यादा सुंदर हूं। आप जब मेरा उपयोग करेंगे तब सभी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन मालिक कहता है नहीं, मुझे ये बर्तन भी नहीं चाहिए। और वे और आगे बढ़ता है और उसको एक लकड़ी का बर्तन दिखता है। वो लकड़ी का बर्तन तो बहुत ही ज्यादा चमक रहा होता है, बहुत ही ज्यादा मजबूत दिख रहा होता है और वो कहता है कि मालिक अगर आप मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेरे अंदर सिर्फ फल रखिए लेकिन रोटी मत रखिए। लेकिन मालिक कहता है नहीं, मुझे ये बर्तन भी नहीं चाहिए, मुझे ये पात्र भी नहीं चाहिए। और वो आगे बढ़ता है। अचानक से उसकी आंखें नीचे के कोने में जाती हैं और वहां पर एक छोटा सा बर्तन पड़ा होता है। वो छोटा सा जो बर्तन था वो मिट्टी का बर्तन था। वो दिखने में तो इतना अच्छा नहीं था, उसका कोई अच्छा रूप नहीं था, वो टूटा हुआ था, पुराना था, अलग रखा हुआ था, बेबस ऐसे लाचार पड़ा हुआ था। और ये बर्तन मन ही मन में सोच रहा था मुझे आखिर कौन चुनने वाला है, मेरा जीवन तो शायद यहीं पर ऐसा खत्म हो जाने वाला है। आखिर मालिक मुझे चुनकर क्यों अपना समय बर्बाद करेगा, मुझे क्यों साफ करेगा, मेरी क्यों मरम्मत करेगा, मेरा क्यों इस्तेमाल करेगा। जब वे बर्तन ऐसा सोच ही रहा था अचानक से मालिक उसकी तरफ झुका है और उसने उसे उठाया है और कहने लगा यही बर्तन था जिसकी मैं तलाश कर रहा था और यही बर्तन मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मुझे घमंडी बर्तन नहीं चाहिए, मुझे ऐसा बर्तन नहीं जो मुझे बताए कि मैं उसे कैसे इस्तेमाल कर सकूं। मुझे ऐसा भी बर्तन नहीं चाहिए जो एक लंबा हो और बहुत ही ज्यादा आवाज करने वाला हो। मुझे तो एक ऐसा बर्तन चाहिए जिसमें मैं मेरा सामर्थ्य उंडेल सकूं, जिसमें मैं मेरी ताकत दिखा सकूं और ये मिट्टी का बर्तन है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। और उसने उस मिट्टी के बर्तन को कोमलता से उठाया और उसको कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है और जैसे मैं तुम्हें भरूं वैसे तुम दूसरों को भरते जाना, जैसे मैं तुम्हें भरूं वैसे तुम दूसरों को भरते जाना। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज परमेश्वर एक बर्तन की, एक पात्र की तलाश कर रहा है। गॉड इज सर्चिंग फॉर अ वेसल। और आज जब वे तलाश कर रहा है तो वे एक सुंदर ऐसे पात्र की या एक खूबसूरत पात्र की तलाश नहीं कर रहा, लेकिन एक ऐसे पात्र की तलाश कर रहा है जो उसके उपयोगी होने पाए। और आज मैं आपसे एक ऐसी स्त्री के विषय में बात करना चाहती हूँ जो परमेश्वर के हाथों में एक सुंदर तरीके का पात्र बनी है, एक ऐसा पात्र बनी जिसके द्वारा परमेश्वर को आदर मिला है। दैट वुमन
woman became the vessel of honor for the Lord। और मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ मरियम के विषय में। मरियम जो यीशु मसीह की माँ थी, परमेश्वर के हाथों में एक वो सुंदर, एक ऐसे पात्र के समान थी जिसके द्वारा परमेश्वर ने एक ऐतिहासिक, एक महान सामर्थिक, एक सुंदर तरीके का इस जगत को बदलने वाला कार्य किया है और उसको एक ऐसे पात्र के जैसा इस्तेमाल किया ताकि वह इस सामर्थ्य को उसके जीवन के द्वारा प्रकट कर सके। मरियम के पास क्या था ऐसा परमेश्वर को देने के लिए? उसके पास तो शायद कुछ भी नहीं था सिवाय खुद को छोड़ के। She didn't had anything else to offer to the Lord except for her own self। और आज परमेश्वर को बाकी और किसी चीज की भी जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को जब परमेश्वर को देंगे तब वह आपका इस्तेमाल कर सकता है। और आज हमारा जीवन आशीर्वादित है, खूबसूरत है। आज हम यीशु मसीह को जानते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्त्री थी जिसने अपने जीवन को पूरी तरीके से परमेश्वर को समर्पित कर दिया और कहा, परमेश्वर आप मेरा जैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं आप वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज शायद आपके दिल के करीब बहुत सारी चीजें होंगी। शायद आज आप अपना जीवन अपने परिवार के लिए जीते होंगे, शायद आज अपना जीवन आप अपने बच्चों के लिए जीते होंगे, शायद कुछ लोग अपना जीवन अपने करियर के लिए जीते होंगे, कुछ लोग शायद अपना जीवन शौक के लिए जीते होंगे, कुछ लोग अपना जीवन प्रॉपर्टी के लिए, पैसे कमाने के लिए जीते होंगे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि ये सारी बातें भले ही आपके दिल के कितने करीब रहें, एक और बात जो आपके दिल के करीब रहनी चाहिए वो है आपकी बुलावट जो परमेश्वर के द्वारा आपको मिलती है। आज जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, जिन बातों के लिए परमेश्वर ने आपको स्वर्ग में रचा है और इस पृथ्वी पर भेजा है, वो बातों को पूरा करना आज आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। आज आपको और मुझे परमेश्वर के हाथों में एक पात्र बनने की जिम्मेदारी है। आज सिर्फ इन बातों के लिए मत जिए, लेकिन आज उस उद्देश्य के लिए जिए जो परमेश्वर के द्वारा आपके लिए बनाया गया है। आज हम 4 बातों को देखेंगे जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात कि परमेश्वर ने आपको विशेष समय के लिए चुना है। दूसरी बात, आपको अपनी बुलावट समझना जरूरी है। तीसरी बात, आपके समर्पण का एक बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। और चौथी बात, रुकावटें तो बुलावट का एक भाग है। सबसे पहली बात आज हम देखेंगे कि आपको विशेष समय के लिए चुना गया है। सबसे पहले अगर हम देखें लूका का पहला अध्याय 30 से 31 वचन, वहां पर लिखा है, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, तुम डरो मत मरियम, क्योंकि तुमने तो परमेश्वर की आंखों में अनुग्रह को प्राप्त किया है। तुम तो गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्मोगी जिसका नाम यीशु मसीह होगा। इस कहानी के पहले अगर हम पृष्ठभूमि देखें, हम बैकग्राउंड देखें, तो हमें पता चलेगा कि आखिर इसके पहले क्या हो रहा था। पुराने नियम से नए नियम के बीच में हमको कुछ अंतर पता नहीं चलता, क्योंकि हमारी बाइबल में वो तो एक दूसरे के पीछे ही आता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मलाकी की पुस्तक जब खत्म हुई है और नया नियम जब शुरू हुआ है, यीशु मसीह का जन्म होने के पहले वहां पर 400 साल का एक सन्नाटा था, 400 साल की एक खामोशी थी। मतलब कि 400 साल तक लोग परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहे थे, लोगों ने परमेश्वर का वचन नहीं सुना था, परमेश्वर के द्वारा कोई भी बातें लोगों को नहीं बताई गई थी, कोई भविष्यवक्ता नहीं था, कोई भी परमेश्वर का ऐसा प्रचार करने वाला नहीं था। वो सभी लोग परमेश्वर से तो मानो एक दूर का जीवन जी रहे थे। 400 साल एक खामोशी का जीवन जी रहे थे, जहां पर चमत्कार नहीं थे, जहां पर परमेश्वर का कार्य नहीं था, कोई भी चीज नहीं थी। ऐसा लग रहा था वे परमेश्वर से दूर चले गए हैं। और बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ रहेगा उनके लिए, क्योंकि उन्होंने तो अलौकिक परमेश्वर को देखा है, उन्होंने चमत्कार करने वाले परमेश्वर को देखा है। वे तो एक ऐसे परमेश्वर को जानते हैं, वो हमेशा बात करता है, वे हमेशा भविष्यवक्ताओं को भेजता है। लेकिन ये जो समय है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल का समय है। ये एक ऐसा समय है जहां पर लोगों को लग रहा है कि परमेश्वर ने तो मानो हमको त्याग दिया है, परमेश्वर ने तो हमको छोड़ दिया है, परमेश्वर का तो हमारा अभी कोई रिश्ता ही नहीं है। वो 400 साल जो खामोशी के साल थे, वो अनेक लोगों के लिए मुश्किलों के साल रहेंगे। वो कहानियों को सुनते रहेंगे जहां पर परमेश्वर ने महान चमत्कार किए हैं, वो विश्वास की बातों को याद करते रहेंगे। लेकिन अभी जब वे अपनी आंखों को खोल सकते हैं, अभी जब वे आसपास महसूस कर सकते हैं, तो वे परमेश्वर की बातों को नहीं देख पा रहे हैं। और वो 400 साल के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर तैयार है कुछ करने के लिए। God is ready to do something after that 400 silent years। और परमेश्वर तैयार था कुछ करने के लिए। और परमेश्वर जब तैयार होता है तो हमारी तैयारी होना जरूरी है। अभी तो समय है कि परमेश्वर कुछ कार्य करना चाहता है। अभी तो समय है कि परमेश्वर अपने पुत्र को इस जगत में भेजना चाहता है। अभी तो समय है कि परमेश्वर अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रकाशन देना चाहता है। अभी तो समय है कि वो मसीहा जो परमेश्वर है उसका जन्म होने वाला है। परमेश्वर तैयार था उस काल में, उस समय में कुछ कार्य करने के लिए। और जब परमेश्वर किसी को ढूंढ रहा था ताकि वह उसके कार्य में भागीदारी कर सके,
सके, तब परमेश्वर ने मरियम को चुना है और परमेश्वर ने मरियम को चुनकर उसको अपने काम में एक तरीके के हिस्सा बनाया है ताकि वे अपने स्वर्ग के उद्देश्यों को उसके जीवन के द्वारा पूरा कर सके। गॉड इज रेडी। और आज उस समय में, उस काल में जैसे परमेश्वर तैयार था, आज इस समय में, इस काल में भी परमेश्वर तैयार है अद्भुत कार्यों को करने के लिए, महान चमत्कारों को करने के लिए। और आज भी वह तलाश कर रहा है कि कौन उसके लिए खड़ा होगा। उस समय में, उस काल में मरियम खड़ी हुई थी, आज इस काल में, इस समय में शायद आप उसके लिए खड़े हो सकते हैं। क्या आज आप उसके लिए तैयार हैं क्या? अगर हम वचन से देखें तो परमेश्वर ने आखिर मरियम को क्यों चुना है? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे यशाया के 7वें अध्याय और 14 वचन में एक भविष्यवाणी आई थी कि परमेश्वर एक कुंवारी को चुनेगा और कुंवारी के द्वारा मसीहा परमेश्वर का जन्म होगा। हम वही देख सकते हैं लूका के 1:27 से 28 में कि जहाँ पर परमेश्वर ने गाब्रियल नाम के एक स्वर्गदूत को नाजरत नाम के शहर में भेजा है और वहां पर एक कुंवारी थी जिसका नाम था मरियम। लूका कहता है वे तो एक कुंवारी थी, एक ऐसी कुंवारी जो परमेश्वर को आदर दे रही थी। कुंवारा होना मतलब कि वे अपना जीवन अच्छे से जी रही थी, वे अनैतिकता का जीवन नहीं जी रही थी, वे परमेश्वर को आदर देने वाला, परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन जी रही थी। मरियम का एक अच्छा चरित्र था और उसकी वजह से परमेश्वर ने उसके लिए एक महान बुलावट को रखा है। आज अगर हमें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है तो हमें एक अच्छा जीवन जीने की जरूरत है। हमारा चरित्र आज अच्छा होना चाहिए। रोमी के 12:1 में लिखा हुआ है कि अपने शरीर को एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो, क्योंकि यही तो परमेश्वर के सामने एक आत्मिक आराधना है। आज हमें अपने शरीर को, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसे परमेश्वर के सामने सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने की जरूरत है। आज दुनिया भर में हम सुनते हैं कि सब कुछ बदल रहा है, हमें समय के साथ बदलना चाहिए। तो अनेक लोगों के समय के साथ कपड़े बदल गए हैं, समय के साथ सोच बदल गई है, समय के साथ उनके बालों के रंग बदल गए हैं, समय के साथ अनेक बातें बदल गई हैं, उनका बोलने का तरीका, उनका देखने का नजरिया, हर एक चीज उनकी बदल गई है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आज आपको जो बदलना है आप बदल सकते हैं, लेकिन एक चीज जो हम नहीं बदल सकते वो हमारे शरीर को हमें परमेश्वर को एक जीवित बलिदान के रूप में प्रस्तुत करना जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर को अपने शरीर के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा हम आदर दे सके, सम्मान दे सके। मरियम ने अपने शरीर से परमेश्वर को आदर दिया है और परमेश्वर ने मरियम को स्वीकारा है, परमेश्वर ने मरियम को एक बुलावट दी है। हडसन टेलर जो परमेश्वर के एक सेवक थे, उन्होंने कहा है कि छोटी चीजें तो छोटी होती हैं, लेकिन जो छोटी चीजों में विश्वासु होता है वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज होती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की आज अपेक्षा है कि हम छोटी छोटी बातों में आज विश्वासु रहने पाए। आज परमेश्वर चाहता है कि हम छोटी बातों में उसको आदर देने पाए, उसे सम्मान देने पाए, और छोटी ही चीजों से बड़ी शुरुआत होती है। मरियम ने छोटी छोटी बातों से परमेश्वर को बहुत ही ज्यादा खुश किया है, परमेश्वर को आदर दिया है। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मरियम के लिए एक बड़ी बुलावट को रखा है। उस समय में, उस काल में परमेश्वर ने मरियम को चुना है और मरियम को चुन के परमेश्वर ने अपने अद्भुत कार्यों को किया है। आज भी वे तैयार है अपने कार्यों को करने के लिए। क्या वे आपको पाएगा? आज हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू टुडे? आज अगर हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं, हमें परमेश्वर के पास आना है। अगर आज हमने कुछ गलतियां की हैं तो हमें पश्चाताप करना है, क्योंकि परमेश्वर तो हमें खुली बाहों के साथ अपनाने के लिए तैयार है। आज हमें अपने जीवन में अगर गलत तरीके से हम जी रहे हैं तो हमें सही करना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर तैयार होगा तब हमें भी तैयार होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि अगर परमेश्वर तैयार है और अगर हम तैयार नहीं तो शायद हमारी जगह परमेश्वर किसी और को चुन ले। तो आज हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पूरी तरीके से परमेश्वर के कार्यों के लिए तैयार होने पाए, ताकि परमेश्वर का महान कार्य हमारे जीवन से होने पाए। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको जानता है, उसने आपको एक विशेष कार्य के लिए, एक विशेष उद्देश्य के लिए आपको चुना है और वे कार्य आपके जीवन से वे पूरा करना चाहता है। आज आपके जीवन में एक बड़ा मकसद है, आज आपके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। आज सिर्फ आपका परिवार आपका जीवन नहीं, सिर्फ आपके बच्चे आपका जीवन नहीं, लेकिन आज परमेश्वर का महान कार्य जो आपके जीवन से वे करना चाहता है, वो भी एक बड़ा उद्देश्य आपके जीवन में है। ये सारी बातें जो खत्म हो जाएंगी, मुझे पूरा भरोसा है कि एक महान बेदारी आने वाली है। एक ऐसी बेदारी जहां पर अनेक लोग परमेश्वर को स्वीकारेंगे, अनेक लोग परमेश्वर को जानेंगे। और उस समय में क्या आप तैयार होंगे? विल यू बी रेडी इन दैट टाइम फॉर द ग्रेट टाइम ऑफ द हार्वेस्ट? और उस समय में क्या आप तैयार होंगे ताकि आप परमेश्वर के महान कार्यों को कर सकें? आज पवित्र आत्मा से सहायता मांगिए ताकि वह आपकी सहायता करे, ताकि आप अच्छा जीवन जी सकें। आज आप अपने आप की तैयारी कर सकें। ये जो समय हमें मिला है, ये तैयारी का समय है। तो आइए हम अपने आप को तैयार करें ताकि परमेश्वर का महान और अद्भुत कार्य आपके और हमारे जीवन से होने पाए। मरियम की बुलावट उस समय और उस काल के लिए थी, और आज वैसे ही आपकी बुलावट इस समय और इस काल के लिए है। हमें तैयार रहना है। दूसरी बात, हमें अपनी बुलावट को समझना जरूरी है। अगर हम लूका के पहले अध्याय 26 से 38 वचन में देखें तो वहां पर स्वर्गदूत और मरियम के बीच में बातचीत के विषय में लिखा हुआ है। यहाँ पर उसने मरियम से कहा, तुम्हें तो परमेश्वर ने चुना है
तुम तो परमेश्वर के द्वारा बहुत ज्यादा अनुग्रह प्राप्त करी हुई हो। परमेश्वर तुम्हारे साथ है। परमेश्वर ने तुम्हें सारी स्त्रियों में सबसे ज्यादा आशीर्वादित किया है। यहाँ पर अगर हम अनुग्रह शब्द देखें तो उसके लिए ग्रीक शब्द कैरिस इस्तेमाल हुआ है। अनुग्रह का अर्थ होता है परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की महानता। और यहाँ पर इसका ऐसी तुलना की गई है कि मानो परमेश्वर तो हमारे सामने झुक रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, हमारे करीब आ रहा है ताकि वह हमें आशीर्वादित कर सके। गॉड इज लीनिंग टूवर्ड्स अ पर्सन सो दैट ही कैन ब्लेस। तो यहाँ पर स्वर्गदूत मरियम को ये कहना चाहता था कि मरियम, आज परमेश्वर तुम्हारे करीब आ रहा है, परमेश्वर तुम्हारी तरफ मानो एक झुक रहा है, और ताकि वे इसके लिए तुम्हारे पास आए ताकि वे तुम्हें आशीर्वादित कर सके। और आज वैसे ही वो कैरिस अनुग्रह आज हमारे लिए भी उपलब्ध है, क्योंकि उस यीशु मसीह ने जो अपना लहू बहाया है, वो पुनरुत्थान के द्वारा जीवित हो गया है, विजय प्राप्त किया है। आज हम उस कैरिस अनुग्रह के भागीदार बन गए हैं। आज वो कैरिस अनुग्रह ये कहता है कि आज परमेश्वर हमारी तरफ बढ़ा है, आज हमारी तरफ वे झुका है ताकि वे हमें आशीर्वादित कर सके। और आज आपको जिस भी चीज की जरूरत है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज वो परमेश्वर का कैरिस अनुग्रह आपके जीवन के लिए काफी होने पाए। लूका के पहले अध्याय 31 से 33 वचन में हम देखते हैं कि वहां पर वो मरियम को कहता है कि तुम तो गर्भवती होगी, तुमको एक संतान होगी, उसका नाम तुम यीशु रखना, और वह तो परम प्रधान का पुत्र होगा। मरियम की बुलावट दूसरों से बहुत ही ज्यादा अलग थी, बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। उसका जो बुलावट का रास्ता था वो आसान नहीं था। बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी रुकावटें उसके रास्ते में आने वाली थी। वे अपने माता पिता को क्या बताएगी, वे अपने मंगेतर से क्या कहेगी, वे लोगों का सामना कैसे करेगी, अनेक प्रश्न उसके मन में उठ सकते थे। लेकिन जब स्वर्गदूत ने उससे कहा है कि तुमको एक पुत्र होगा और तुम उसका नाम यीशु रखना, वे तो परम प्रधान का पुत्र होने वाला है, तो उसके मन में कैसे विचार आने चाहिए, उसके मन में कैसे प्रश्न आने चाहिए। उसे तो बोलना चाहिए, स्वर्गदूत मुझे बताओ कि मैं मेरे माता पिता को क्या बताऊं, स्वर्गदूत मुझे बताओ कि मैं अपने घर वालों को क्या बताऊं, स्वर्गदूत मुझे बताओ कि मैं अपने मंगेतर को क्या बताऊं। लेकिन एक प्रश्न जो मरियम के दिल में उठा है, हाँ ठीक है स्वर्गदूत, तुमने जो भी कहा है वो सारी बातें ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें कैसे होने वाली हैं। हम देख सकते हैं कि मरियम का जो प्रश्न था उसमें विश्वास की कमी नहीं है, लेकिन विश्वास दिखता है, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन के ऊपर पूरी तरीके से शंका नहीं कर रही, लेकिन वे परमेश्वर से पूछ रही कि परमेश्वर आप ये सारी बातें कैसे करने वाले हैं। स्वर्गदूत मुझे बताओ कि परमेश्वर ये सारी बातें कैसे करेगा। और हम देख सकते हैं कि जब हम परमेश्वर से प्रश्न पूछते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने अपनी मुश्किलों को लेकर जाते हैं, तब परमेश्वर जो उत्तर देता है वो एक ऐसा उत्तर होता है जिससे तो हम पूरी तरीके से विश्वास से भर जाएंगे। और जब स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया है, स्वर्गदूत अभी उसे पवित्र आत्मा इस व्यक्ति के पहचान कराने वाला है। जब वो बेडोल पृथ्वी थी उसके ऊपर मंडरा रहा था, और जब परमेश्वर ने कहा कि प्रकाश होने पाए, उस समय पवित्र आत्मा वहां पर उस जमीन के ऊपर, उस पृथ्वी के ऊपर कार्य कर रहा था। और परमेश्वर का जो वचन आया है, पवित्र आत्मा ने वहां पर प्रकाश को उत्पन्न कर दिया है। हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा कुछ तो उत्पन्न करने वाला आत्मा है, पवित्र आत्मा कुछ तो ऐसी नई नई बातों को बनाने वाला आत्मा है। और हम देख सकते हैं कि अभी पवित्र आत्मा की पहचान से मरियम का जीवन भरने वाला है। मरियम, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आकर छाएगा, वो महान परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे ऊपर छाएगी, और तुम्हारे अंदर जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है वो कोई और नहीं, परमेश्वर का पुत्र होने वाला है। लूका का पहला अध्याय और 35 वचन, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और पवित्र आत्मा का महान सामर्थ तुम्हारे ऊपर छाएगा, और जो पुत्र तुम्हारे द्वारा उत्पन्न होगा वह तो परमेश्वर का पुत्र होगा, जो पवित्र पुत्र होगा। और यहाँ पर जो छाया शब्द इस्तेमाल हुआ है, ओवरशैडो, वहां पर एक ग्रीक शब्द इस्तेमाल हुआ है एपिस्काइजो, जिसका इस्तेमाल हुआ है ये करने के लिए कि किसी के ऊपर तो छाया पड़ती है। मानो किसी के ऊपर अगर एक चमकीला ऐसा बादल है तो उसकी चमक से वो व्यक्ति जो उसके नीचे खड़ा है उसका पूरा शरीर उसके नीचे आ जाएगा। वो परमेश्वर का महान सामर्थ तुम्हें पूरी तरीके से ढकेगा, तुम्हारे पूरे शरीर में वो पवित्र आत्मा का कार्य होने वाला है, वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति तुम्हारे जीवन में कार्य करने वाली है, ताकि जो उद्देश्य परमेश्वर का है वो तुम्हारे जीवन से पूरा होने पाए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज हमारे जीवन में भी एक बुलावट है, लेकिन हमें वो बुलावट अकेले पूरी नहीं करनी है। आज परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है ताकि हम उस बुलावट को पूरा कर सके। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य से हमें भरता है, हमें अपनी ताकत देता है, हमें अभिषेक करता है, हमें पूरी तरीके से अपनी अद्भुत बातों से भरता है, यीशु मसीह के बारे में रहस्यमयी बातें बताता है, और उसके द्वारा आज हमारे जीवन में भी महान ऐसे अद्भुत कार्य हो सकते हैं। उसके द्वारा भी परमेश्वर के उद्देश्य हमारे जीवन से पूरे हो सकते हैं। जब इस उत्तर को मरियम ने स्वर्गदूत के द्वारा सुना है, तब उसको पता चला है कि अभी सिर्फ उसकी कोख में एक पुत्र ही नहीं,
लेकिन स्वर्ग का खजाना परमेश्वर खुद उसकी कोख में है। जब मरियम को पता चला है कि स्वर्गदूत ने क्या कहा है कि उसकी कोख में सिर्फ एक पुत्र नहीं लेकिन इस जगत का उद्धार है, उसकी कोख में लोगों के चमत्कार हैं, लोगों की चंगाइयां हैं, लोगों के प्रश्नों के उत्तर हैं, लोगों के छुटकारे हैं, उसके कोख में तो परमेश्वर का महान प्रेम का प्रकाशन है, उसकी कोख में तो किसी की माफी है, किसी का छुटकारा है, उसकी कोख में तो परमेश्वर महान ऐसे वास कर रहा है। मरियम को अपनी बुलावट समझ में आई है और हम देख सकते हैं कि माँ बनना, अपनी कोख देना परमेश्वर की एक बुलावट उसके जीवन में थी। परमेश्वर ने सिर्फ मरियम को उत्तर ही नहीं दिया लेकिन एक चिन्ह भी दिया है। लूका का पहला अध्याय 36 वचन में लिखा गया है कि इलिशिबा जो तेरी रिश्तेदार है, जो अभी बहुत ही ज्यादा बुढ़ापे की उम्र में है, अभी उसका 6वां महीना चल रहा है, वे भी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। ये चिन्ह मरियम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। मरियम तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रही थी लेकिन परमेश्वर ने उसको पूरी तरीके से एक चिन्ह दिया है ताकि उसको उसके ऊपर और भी ज्यादा यकीन हो जाए। जब आपको परमेश्वर आपकी बुलावट बताएगा उसके साथ वे आपको चिन्ह भी देगा ताकि आपका विश्वास और भी ज्यादा उसके ऊपर मजबूत हो सके। तो आइए आज हम परमेश्वर से प्रश्न पूछें, आज वैसे प्रश्न पूछें ताकि परमेश्वर आपने मुझे चुना तो है, आपने मुझे कहा तो है कि आप मेरे द्वारा ये करने वाले, लेकिन परमेश्वर ये कैसे होने वाला है, मैं आपके ऊपर भरोसा तो करता हूँ, सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हैं। परमेश्वर आपको उसका उत्तर देगा जिससे आपका विश्वास बढ़ेगा, लेकिन उत्तर के साथ वह आपको चिन्ह भी देने वाला है जिसके द्वारा आप उसके लिए महान चमत्कार और कार्यों को करने वाले हैं। तीसरी बात अगर हम देखें, आपके समर्पण का एक बड़ा प्रतिफल है। लूका का पहला अध्याय और 38 वचन में मरियम का जो उत्तर था, उसने कहा कि मैं तो परमेश्वर की दासी हूँ और जैसा आपने कहा है वैसा ही उन शब्दों के अनुसार मेरे जीवन में कार्य होने पाए। उसने पूरी तरीके से समर्पण किया है। हम देख सकते हैं कि मरियम की उपलब्धि की वजह से, उसकी समर्पण की वजह से, उसके विश्वास की वजह से परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर पाया है। उसका जो बहुत ही ज्यादा सादा सा जो उत्तर था और पूरी तरीके से समर्पित जीवन था, उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि मरियम सारी स्त्रियों में आशीर्वादित स्त्री बन गई है। उसकी बुलावट बहुत ही ज्यादा महान थी लेकिन उसके साथ ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी थी, बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से भरी हुई थी। उसकी बुलावट की वजह से उसके जीवन में अनेक ऐसे जोखिम भी आए थे। मरियम ने लेकिन तब भी पूरी तरीके से परमेश्वर पर विश्वास किया है, पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित किया है। उसने अपनी बुलावट को समझा है। कई बार आपकी बुलावट दूसरों को समझाने के लिए मुश्किल होगी और हाँ, मरियम के लिए तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन तब भी वे एक उपयोगी पात्र के समान परमेश्वर के हाथों में आई है ताकि परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर सके। मरियम जब परमेश्वर की आज्ञा मानने वाली थी, वो तो बहुत ही जोखिम उठा रही थी, लेकिन जब हम परमेश्वर की बातों को मानकर जोखिम उठाते हैं तब परमेश्वर जिम्मेदारी लेता है और परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। इस दुनिया में बहुत सारे अजूबे हैं, 7 अजूबे हैं जिनको देख के सब लोग आश्चर्यजनक हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बीज है, वो बीज जो है वो पूरी तरीके से एक अजूबा ही है, क्योंकि वो जो बीज है उसमें एक महान सामर्थ्य है एक फसल उगाने का। वो बीज अगर एक किसान के हाथ में है तो उसका महान तरीके से उपयोग हो सकता है। कुछ ऐसे बीज होते हैं जो बहुत ही ज्यादा फलदायी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनके जीवन से तो कुछ भी फल नहीं निकलता, लेकिन अगर वो बीज आज पूरी तरीके से उस किसान के हाथ में है तो हाँ, वो पूरी तरीके से फलदायी होने वाला है। जब किसान एक बीज को अपने हाथ में लेता है तो उसे पता है कि उस बीज में कितनी क्षमता है, उस बीज के द्वारा कितनी महान फसल उग सकती है, और उसे पता है कि उस बीज को कहाँ पर लगाना है, उसे कहाँ पर फेंकना है। और कई बार जब वह उस बीज को फेंकता है तो कई बार बीज को तो लगता होगा कि अरे शायद किसान ने मुझे त्याग दिया है, शायद किसान ने तो मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि उसे तो मिट्टी के अंदर डाला जाता है, अंधकार में छोड़ दिया जाता है। और अनेक बार जब हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में महसूस नहीं कर पा रहे, परमेश्वर ने हमें अनेक परिस्थितियों में छोड़ दिया है, अनेक संकटों में छोड़ दिया है, अनेक मुश्किलों में छोड़ दिया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भले ही वो बीज आज किसान के हाथ में नहीं, लेकिन वो किसान उस बीज के ऊपर कार्य कर रहा है, उसे पानी दे रहा है, उसे जो जो चाहिए वो दे रहा है ताकि उसकी उन्नति हो सके, ताकि उस बीज से एक महान क्षमता की एक पूरी तरीके से फसल उग सके। और आज वैसा ही आज आपके जीवन में है। अनेक बार उस बीज के जैसे आपको लगेगा कि आज मैं कहां पर हूं, परमेश्वर आपने मुझे कहां छोड़ दिया है, इस मिट्टी के नीचे छुप गया हूं, मुझे तो कोई देख भी नहीं पा रहा, मैं भी किसान को नहीं देख पा रहा, मेरे जीवन के साथ क्या होने वाला है, मेरा क्या होगा। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमारे मन में भी उठते होंगे, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आप महान क्षमता के एक ऐसे बीज हैं जो आज परमेश्वर के हाथों में है। आज वो किसान हमारा परमेश्वर है जो आज हमारे जीवन से महान बातों को उत्पन्न करना चाहता है, वो महान चीजों को उत्पन्न करना चाहता है। और अगर आज आप उसके ऊपर सिर्फ विश्वास करेंगे, वो मिट्टी के अंदर भी डाल रहा है, तो भरोसा करिए कि वो परिस्थितियां, वो मुश्किलें मेरी उन्नति के लिए होने वाली है, वो सारी चीजों से मेरे जीवन से एक महान फसल उगने वाली है और मेरा जीवन तो फलदायी होने वाला है, मेरा जीवन तो महान तरीके
से इस्तेमाल होने वाला है। मरियम को भी शायद लगता होगा, परमेश्वर आपने मुझे मिट्टी के अंदर ही छोड़ दिया है, मेरे जीवन में क्या होने वाला है, अनेक प्रश्न उसके अंदर उठते होंगे। लेकिन हम देख सकते हैं कि जब हम पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं, पूरी तरीके से जब समर्पण करते हैं, तब परमेश्वर हमें महान तरीके से इस्तेमाल करता है। कई बार हमें अपनी सोच से ज्यादा निर्भर होने की बजाय पवित्र आत्मा की एक बातों के ऊपर निर्भर होने की जरूरत है। आज आप किसान की आंखों से छुपे हुए नहीं, लेकिन आज किसान आपके अंदर कार्य कर रहा है। आज परमेश्वर की आंखों से आप छुपे हुए नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला है। और आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन से एक महान बातों को उत्पन्न किया है। मरियम जब उस परिस्थिति में थी तो उसको पता भी नहीं था कि उसका जीवन कितना लोगों के लिए आशीर्वादित होने वाला है। उसे मालूम भी नहीं था कि सच में वे सबसे ज्यादा अनुग्रह पाई हुई स्त्री है। उसे सच में कोई अंदाजा भी नहीं था कि वे सभी स्त्रियों में कितनी ज्यादा आशीर्वादित है। और आज अगर आप ऐसी बातों में जा रहे हैं जहां पर परमेश्वर ने आपको कुछ कहा है करने के लिए और आप वो बातों को कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग तो मानो आपके विरुद्ध आ गए हैं, वो लोग आपकी बुलावट को नहीं समझते, वो तो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वो तो आपकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप वहीं पर बने रहें। क्योंकि अगर वो बीज उस मिट्टी के बाहर आ जाएगा तो उसके द्वारा कभी भी एक महान तरीके की फसल नहीं उगेगी। उस बीज को तो उस मिट्टी के अंदर छुपे रहना ही जरूरी है। आज अगर परमेश्वर ने आपको जहां पर भी रखा है, आपको वहीं पर रहना जरूरी है। क्योंकि वो मिट्टी जो है, मिट्टी के अंदर की जो बातें जो हैं, वो सारी बातें ही आपके अंदर एक महान तरीके की फसल को उगा सकती हैं। अगर आज आप वहां से हट जाएंगे तो शायद आज आपका जीवन फलदायी नहीं होने पाएगा। तो आज परमेश्वर पे भरोसा करिए, परमेश्वर को कहिए, परमेश्वर मुझे मेरी बुलावट पता है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं, मुझे मेरी बुलावट को पता है कि आप मेरे जीवन के द्वारा कुछ अद्भुत कार्य करने वाले हैं और आपको वहीं पर बने रहना है। और आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन से कितना ज्यादा अद्भुत कार्य किया है। मरियम वहां पर टिकी रही, मरियम ने आज्ञा मानी है और मरियम सारी स्त्रियों में सबसे ज्यादा आशीर्वादित स्त्री हो गई है। ना ही सिर्फ उसके वंश के लिए, लेकिन सारे जनरेशंस के लिए, आज तक हमारे लिए भी मरियम सबसे ज्यादा आशीर्वादित स्त्री है। लूका का पहले अध्याय 39 वचन से आगे अगर हम देखें तो मरियम एलशिबा से मिलने गई है और यहाँ पर हम दो स्त्रियों को देख सकते हैं, एक बूढ़ी है और एक जवान है। बूढ़ी जो है एलशिबा, उसने तो पूरा जीवन धार्मिक तरीके से जीने की कोशिश की है। उसने तो परमेश्वर को अपने जीवन से आदर दिया है, खुश किया है। पूरा जीवन उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर आप मुझे पूरी तरीके से आशीर्वादित कीजिए, मेरे बांझपन को निकाल दीजिए, मुझे आशीर्वादित कीजिए, मुझे संतान होने पाए। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने बूढ़ी उम्र में उसे याद किया है। गॉड हैज रिमेंबर्ड हर, और परमेश्वर ने उसे आशीर्वादित किया है। और यहाँ पर एक दूसरी लड़की है जो 15 से 17 साल की उम्र में शायद होगी, लेकिन उसने अपना जीवन इतना तो नहीं जिया, लेकिन तब भी परमेश्वर का महान अनुग्रह उसके ऊपर हुआ है। और ये दोनों भी परमेश्वर के महान चमत्कार को अभी अपने जीवन में महसूस कर पा रही है। दे आर विटनेसिंग द ग्रेट मिरेकल ऑफ द लॉर्ड इन देयर लाइफ, इन देयर बॉडीज। और हम देख सकते हैं कि कितना सुंदर है कि मरियम एलशिबा से मिलने गई है। कितना सुंदर है कि सबसे पहले जो स्वर्गदूत ने उसे बात बताई है, उसने अपने माता पिता से नहीं, बहुत ज्यादा ऐसी सगी सहेली से नहीं, लेकिन किसी और से नहीं, लेकिन वह एलशिबा को बताने आई है। और हम देख सकते हैं लूका का पहला अध्याय और 41 वचन में कि एलशिबा ने मरियम की जब नमस्कार को सुना है तो उसके अंदर जो कोख में बच्चा था वो अचानक से उछल पड़ा और एलशिबा पूरी तरीके से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। यहाँ पर एलशिबा मरियम से कहती है कि तू तो स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। दूसरी बात वे कहती है, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। ये वचनों से मरियम कितनी ज्यादा आशीर्वादित हुई रहेगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तो मरियम ने बताया भी नहीं कि स्वर्गदूत ने उससे क्या कहा है। मरियम ने तो बताया भी नहीं कि कैसे उसको स्वर्गदूत का दर्शन हुआ है। लेकिन यहाँ पर वो एक ऐसी व्यक्ति के पास आई है जो पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, एक ऐसी स्त्री जो पूरी तरीके से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर मरियम को उत्तर दे रही है। और सच में ये कितना ज्यादा उत्तेजना की बात होगी। आज जब हमें बुलावट मिली है, आज जब परमेश्वर ने हमें महान कार्यों के लिए बुलाया है, आज जब हमारी बुलावट शायद दूसरों से हटकर है, अलग है, आज हमें ऐसे लोगों के पास जाना है जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जो हमें उत्तेजन दे सके, जो हमको सहायता कर सके, जो आगे बढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन दे सके। हमें ऐसे लोगों के पास नहीं जाना है जो आग में पानी डाल सके, लेकिन हमें ऐसे लोगों के पास जाना है जो आग में मानो घी डाल सके और हमारी आग और भी ज्यादा प्रज्वलित होने पाए। तो यहाँ पर मरियम एलशिबा से मिलने गई है और एलशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 400 साल की खामोशी के बाद यहाँ पर एक स्त्री है एलशिबा जो पूरा जीवन सुंदर तरीके से परमेश्वर के लिए जी रही है और सबसे पहली स्त्री जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। उसने पवित्र आत्मा का अनुभव किया है। कितना सुंदर है कि जब हम परमेश्वर के लिए जीवन जिएंगे तब परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा। हम पवित्र आत्मा को हर एक पल, हर एक सेकंड को महसूस कर पाएंगे। उसके साथ हम संगति में जीवन जी
जी पाएंगे। और ये बातें सुनकर सच में मरियम का विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हुआ रहेगा। अगर हम देखें लूका के पहले अध्याय और 46 वचन में मरियम के दिल में तो एक गीत उमड़ रहा है। वो गीत ऐसा कहता है, मरियम कहती है कि मेरा प्राण तो परमेश्वर की बड़ाई करता है, माय सोल मैग्निफाइज द लॉर्ड। और यहाँ पर मैग्निफाई शब्द इस्तेमाल हुआ है। एक डिवाइस होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास से छोटी चीजें भी बड़ी दिखने लगती हैं। यहाँ पर मरियम के जीवन में बड़ी बड़ी चीजें जो हैं, जो वो आसानी से देख सकती है, जो परिस्थितियां वो अभी अपने जीवन में देख सकती है, वो ये है कि अभी वे गर्भवती है। और गर्भवती होने के नाते अगर वे यहूदी परंपरा में किसी को भी पता चला कि उसकी तो शादी नहीं हुई है और वे गर्भवती है, तो उसको पत्थर मार के मार डाला जा सकता है। ये परिस्थिति उसके जीवन में बड़ी है। उसके जीवन में कौन सी परिस्थिति बड़ी है? अभी तो उसकी सगाई हो गई है और अभी उसके मंगेतर को भी पता नहीं कि वो गर्भवती है, तो शायद उसका मंगेतर उसको छोड़ सकता है। उसका भविष्य तो अंधकार से भरा हुआ लगता है। ये परिस्थितियां उसके जीवन में बड़ी लगती हैं, लेकिन वो सारी बातों के बावजूद यहाँ पर मरियम कहती है कि ये सारी बातों को मेरा प्राण बढ़ाता नहीं है, मेरा प्राण तो परमेश्वर की बड़ाई करता है। माय सोल मैग्निफाइज द लॉर्ड। और इस परिस्थिति में हम देख सकते हैं कि मरियम का परमेश्वर के ऊपर एक अनोखे तरीके का विश्वास, उसका एक परमेश्वर के ऊपर महान विश्वास था। इस गीत को अगर हम देखें तो मैग्निफिकेट कहा गया है। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर को बढ़ा रही है, परमेश्वर की बड़ाई कर रही है। और कितना सुंदर है कि आज हम अपनी परिस्थितियों में बहुत सारी बातों को देखते होंगे जो बहुत बड़ी बड़ी दिखती होंगी, लेकिन वो सारी बातों को छोड़ के हमें मरियम के जैसा हमारी परिस्थिति में परमेश्वर को बड़ा करने की जरूरत है। वी नीड टू मैग्नीफाई द लॉर्ड। और जब हम परमेश्वर को बड़ा करेंगे तब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा, महान चमत्कारों को करेगा। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जब आप परमेश्वर की बातों के अनुसार चलते हैं, तब परमेश्वर जिम्मेदारी लेता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मत्ती की पुस्तक में लिखा है कि जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है, तो उसने चुपके से उसको तलाक देने के लिए विचार किया है। मतलब कि यहाँ पर यूसुफ तो उसे तलाक देने वाला था। अभी यहाँ पर मरियम को पता है कि वे उसको भरोसा नहीं दिला सकती कि ये कोख में जो उसका बच्चा है वो किसी और का नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा का कार्य है। और वो सारी बातों को वो बता नहीं सकती कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए जोखिम उठाते हैं, तब परमेश्वर आपके लिए खड़ा होता है। When you are ready to take a risk for God, God is ready to stand by your side। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मरियम के लिए परमेश्वर खड़ा हुआ है। मरियम के लिए परमेश्वर बोला है। उसको तो लगता रहेगा कि परमेश्वर मैं अकेली हो गई हूँ, मैं पूरी तरीके से मैं लाचार हो गई हूँ, मेरी तरफ से तो कोई भी बात करने के लिए नहीं है, मैं तो खुद भी मेरी तरफ से बात नहीं कर सकती। ये सारी बातों का कुछ मतलब नहीं होने वाला है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप बेबस हो जाते हैं, आप लाचार हो जाते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, उस समय परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा और परमेश्वर आपके लिए बोलने वाला है। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अलौकिक तरीके से यूसुफ को स्वर्गदूत ने सपने के द्वारा बताया है कि मरियम निर्दोष है, मरियम पवित्र है, मरियम की कोख में जो बच्चा है वो कोई और नहीं लेकिन परमेश्वर का पुत्र है। और कितना सुंदर है ये देखना कि हमें पता चलता है कि जब हम कुछ नहीं कर सकते तो परमेश्वर हमारे लिए बातों को करता है, तो परमेश्वर हमारी परिस्थितियों में अलौकिक दर्शनों को देता है, अलौकिक बातों को करता है, ताकि वे अपने महान सामर्थ को दिखा सके। और हम देख सकते हैं कि मरियम के जीवन ने उसने अलौकिक बातों का अनुभव किया है। क्यों? क्योंकि उसने पूरी तरीके से अपने जीवन को समर्पित किया है। आज अगर आप अपने जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार हैं, आप भी अपने जीवन में अलौकिक बातों को देखेंगे। आप भी अपने जीवन में देखेंगे कि कैसे परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो रहा है, कैसे परमेश्वर आपके तरफ से बोल रहा है। आप ये सारी बातों का अनुभव करेंगे अगर आज आप परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं। चौथी बात अगर हम देखें, रुकावटें आपकी बुलावट का एक भाग हैं। लूका का 2 अध्याय और 1 वचन, उन दिनों में अगस्तस केसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखाए जाएं। सो यूसुफ भी इसलिए वे दाऊद के घराने का वंश था, गालिल के नाजरत नगर से यहूदिया नगर बेथलहम को गया, उसकी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखाए। अभी हम देख सकते हैं कि मरियम का तो 9वां महीना चल रहा है और अभी कितने ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां आ रही हैं। उसकी कोख में तो परमेश्वर है, उसकी कोख में तो स्वर्ग का महान परमेश्वर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आपके जीवन में भुलावट है, आपके जीवन में अनेक रुकावटें आने वाली हैं, अनेक मुश्किलें आने वाली हैं। मरियम का अभी 9वां महीना चल रहा था और हमें पता है कि जब एक स्त्री का 9वां महीना चल रहा होता है, वो हर एक चीज पहले से ही तैयारी करके रखती है। कौन से अस्पताल में जाना है, कहां पर उसका बच्चा होने वाला है, हर एक चीज पहले से ही तैयार होती है। लेकिन यहाँ पर मरियम है जो स्वर्ग के परमेश्वर को अपनी कोख में लिए हुई है। वहां पर हम देख सकते हैं कि वो तो अनेक परिस्थितियों से जा रही है। अभी उसको एक शहर से दूसरे शहर में जाना है और वो शहर का अगर हम रास्ता देखें तो 100 माइल्स है। और एक अभ्यासक ने कहा है कि
वहां से नाजरत से यहूदिया के बतलहम में जाने के लिए 8 से 10 दिन लगे होंगे। तो हम देख सकते हैं कि मरियम उन रास्तों से गुजरी होगी जहां पर अनेक चोर होंगे, अनेक ऐसी बुरी बातें होती रहेंगी। उस अंधकार में उसे गुजरना पड़ा होगा, उस गधे की सवारी से गुजरना पड़ा होगा, वो रास्ते जो उबड़ खाबड़ रहेंगे उससे गुजरना होगा। और इस मुश्किल परिस्थिति से वो गुजरी है। क्यों? क्योंकि उसकी जो कोख में जो बच्चा था वो ना ही सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन वे तो अपनी बुलावट में चल रही थी। अनेक बार जब आपको अपनी बुलावट में चलना है तो आपके जीवन में अनेक रुकावटें आएंगी, लेकिन भरोसा तो यह है कि परमेश्वर आपके साथ ही रहने वाला है। और हम देख सकते हैं कि जैसे भविष्यवाणी थी कि मसीहा का जन्म तो बेथलेहम में होने वाला है, और वैसा ही उसके अनुसार हुआ है। जब मरियम ने यीशु को जन्म दिया तब उसको देखने के लिए मागी लोग आए हैं, उसको देखने के लिए चरवा आए हैं। ये सारी बातों को देखकर वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हुई रहेगी। लेकिन जब आपकी बुलावट है तो रुकावटें तो मानो आपको छोड़ेंगी ही नहीं। जब यीशु छोटा सा बच्चा ही था उस समय परमेश्वर ने यूसुफ को कहा कि तुम्हें मिस्र में भागने की जरूरत है, मिस्र में रहने की जरूरत है। उसको अनेक बातें समझ में नहीं आती रहेंगी, जैसे वचन में लिखा है कि मरियम ने अनेक बातों को अपने दिल में छिपा कर रखा है। शी ट्रेजर्ड मेनी थिंग्स इन हर हार्ट। और आज जब आप अपनी बुलावट में चल रहे हैं, यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स, आपको बहुत बातें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन तब भी आपको आगे बढ़ना जरूरी है क्योंकि आप अपनी बुलावट में जा रहे हैं। और उसको मिस्र में छुपना पड़ा है, उस छोटे से बच्चे को छुपाना पड़ा ताकि उसको कुछ होने ना पाए। और ये सारी चीजों से वो गुजर रही थी। हम देख सकते हैं कि उसको आश्चर्य हुआ रहेगा जब यीशु मसीह ने काना में चमत्कार किया होगा। उसको बहुत ही ज्यादा अजीब लगता होगा जब यीशु मसीह हमेशा अपने शिष्यों के साथ घूमता होगा और उसे अपने बेटे से मिलने के लिए तो पूरी तरीके से शायद मानो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती होगी, इंतजार करना पड़ता होगा ताकि वे अपने बेटे को देख सके। बहुत सारी चीजें उसे समझ में नहीं आई, बहुत सारी चीजें वो पता नहीं कर पाए, लेकिन वे अपनी बुलावट में चल रही थी। लेकिन उसकी बुलावट की सबसे बड़ी परीक्षा थी कि अपने बेटे को बेबस तरीके से जब उसने क्रूस पर मरते हुए देखा है। उसे तो पता है कि वे स्वर्ग का परमेश्वर है, लेकिन एक माँ की ममता के अनुसार वे देख सकती है कि उसका बेटा वहां पर क्रूस पर लटका हुआ है और वे बेबस है, वे तो बिना किसी मदद की है, वे तो लाचार है, वे तो कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप अपने जीवन में मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में जाते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी बुलावट उस समय पूरी हो रही है। उस समय मरियम की बुलावट भी पूरी हो रही थी, क्योंकि जिस लिए परमेश्वर ने उसकी कोख को चुना था, आज वो उद्देश्य उस क्रूस पर पूरा होने वाला था कि हर एक बात का अंत होने वाला था। उसकी तो मानो दिल में एक तरीके की तलवार घुसी गई है, लेकिन अभी तो उसकी कॉलिंग की, अभी तो उसकी बुलावट की पूर्ति होने वाली थी। शी वाज रीचिंग टू द फुलेस्ट पोटेंशियल ऑफ हर कॉलिंग। हमें पता है जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, उस समय परमेश्वर जब जीवित हुआ है, सारे डरों का, सारे दुखों का, सारी पीड़ाओं का, सारी ऐसी शंकाओं का, सारी चीजों का अंत हो गया है और वो सारी चीजें एक आनंद में बदल गई हैं। हमें पता है कि मरियम की बुलावट पूरी तरीके से पूरी हो गई है। इस जगत को उद्धारकर्ता मिल गया है, इस जगत को परमेश्वर मिल गया है, इस जगत को एक ऐसा मसीहा मिल गया है जिसने उन्हें सारी चीजों से छुटकारा दिला दिया है। मरियम की बुलावट उस मुश्किल परिस्थितियों में पूरी हुई है। और आज मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि जब आज आप अपनी बुलावट में जी रहे हैं, आज आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा दी गई एक बुलावट है। आपको अनेक संकटों से जाना होगा, अनेक मुश्किल परिस्थितियों से जाना होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस मुश्किल परिस्थितियों में आपकी बुलावट पूरी हो रही है। आपकी बुलावट में और भी ज्यादा कार्य होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर आपकी बुलावट को पूरा करने वाला है। मरियम सभी स्त्रियों में सबसे आशीर्वादित स्त्री हुई है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने अपने जीवन को एक पात्र के जैसा परमेश्वर को समर्पित कर दिया है। यू शुड अंडरस्टैंड योर कॉलिंग, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर कॉलिंग। आज अगर आपको अपनी बुलावट में विश्वास है तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। आज शायद आपके जीवन में भी अलग अलग तूफान आए रहेंगे, लेकिन कोई भी बात आज आपको आपकी बुलावट में चलने के लिए रोकने ना पाए। आज सिर्फ आगे बढ़िए और आपकी बुलावट में जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिस चीज के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, उसमें आप आगे बढ़ते जाइए और परमेश्वर के द्वारा उस बातों को आपके जीवन में पूरा होते हुए देखिए। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। आज आपका जीवन व्यर्थ नहीं है। आज शायद आपके जीवन में अनेक मुसीबतें आई रहेंगी, अनेक संघर्षों से आप गुजरे रहेंगे और आप सोचते रहेंगे परमेश्वर मेरे जीवन का मकसद क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मुझे ये जीवन जीने की इच्छा नहीं है क्योंकि मेरा जीवन तो मानो अनेक दुखों से भर गया है। लेकिन आज मैं किसी तो भाई को, किसी तो बहन को आज उत्तेजन देना चाहती हूँ कि आज आपका जीवन उस मुसीबतों से बड़ा है। आज आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा दी गई एक बुलावट है। यू हैव अ कॉलिंग फ्रॉम हेवन और आज आपको उस बुलावट में चलने की जरूरत है। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में इस समय हम प्रार्थना करते हैं
कि हर एक व्यक्ति जो आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है अपने आशीर्वादित कीजिए। आज परमेश्वर हम अपनी बुलावट के ऊपर गौर करने पाए। परमेश्वर आपने हमें आपके उद्देश्यों के लिए बुलाया है। ये जीवन सिर्फ मेरा परिवार, मेरी खुद का जीवन, मेरा करियर, मेरी जॉब यही सिर्फ नहीं, लेकिन मेरी तो स्वर्ग के द्वारा एक बुलावट भी है और उस स्वर्ग की बुलावट को मेरे जीवन में सिर्फ आप पूरा कर सकते हैं। वो पवित्र आत्मा आज परमेश्वर मेरे ऊपर छाने पाए। वो पवित्र आत्मा जो आज मेरे अंदर रहता है उसके द्वारा वो अद्भुत कार्य मेरे जीवन में होने पाए। आज परमेश्वर हमारी सहायता करिए, मदद कीजिए कि आज सिर्फ हम अपने जीवन को हम अपनी खुद की आंखों के द्वारा देखने की बजाय हमारी आत्मिक आंखों के द्वारा देखें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे जीवन से और क्या क्या करना चाहते हैं। मरियम को तो आपने हर एक स्त्री से ज्यादा आशीर्वादित स्त्री बनाया है और आज मुझे भरोसा है आप अनेक लोगों को आज आप आशीर्वादित बनाना चाहते हैं। इस समय में, इस काल में आप उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज आप परमेश्वर उनको तैयार कर दीजिए ताकि परमेश्वर वे आपके कार्य करने वाले बनने पाए। आज इस जगत में जो भी चल रहा है, जो अशांति है, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी पीड़ा है, परमेश्वर अब वो सारी बातों को निकालने वाले परमेश्वर है। हमारा भरोसा सिर्फ आप है, हमारी ताकत सिर्फ आप है। तो परमेश्वर इस सारी बातों को बदल दीजिए। आज जो भी लोग परमेश्वर हॉस्पिटल में हैं, जो भी लोग परमेश्वर आज अनेक ऐसी बातों से जूझ रहे हैं, उनके परिवार वाले अनेक संकटों से जा रहे हैं, आज आप उनको सामर्थ्य दीजिए, ताकत दीजिए, हिम्मत दीजिए परमेश्वर, और आपके चमत्कारों को उनके जीवन में करिए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आज इस समय को आपने आशीर्वादित किया, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक बातों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में हम करते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू।